ADHD बच्चों की स्कूलिंग से रिलेटेड मेरी बात आज संजय और बसंत से हो रही थी। आज उनके ऑनलाइन सेशंस थे मेरे साथ और इसके बारे में एक बड़ी ओपन डिस्कशन हुआ जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि आप लोग भी उससे थोड़ा सा सबक लें, क्योंकि पहले से हम लोगों ने डिस्कस किया है और स्कूलिंग के ऊपर पहले भी मैं आपको कई सारे वीडियोस दे चुका हूँ। लेकिन क्या होता है कि कई बार आप ध्यान नहीं दे पाते हैं या चीज़ें जब आप मेरे पास आते हो तो ऑलरेडी बन चुकी होती हैं। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, कैसे स्कूलिंग का प्रोसेस है, कैसे आपको स्कूल्स में मेन स्ट्रीम अपने बच्चों को करना होता है, इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है, पहले भी आपने बहुत पसंद किया था इस वीडियो को, तो टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक तो अभी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद शायद कहीं आप भूल जाते हैं। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए आप 8168790299 डायल कर सकते हैं। बात करते हैं स्कूलिंग का कैसा प्रोसेस हो। सबसे पहले जैसे हम पिछले कुछ वीडियोस में देख रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि बच्चे को कैसे आपको आगे प्रोग्रेस करना है। जब आपको पता चल गया कि उसको ऑटिज्म है तो क्या क्या आपके प्रोसेस होने चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पर जब स्कूलिंग होता है उसके पहले मेक श्योर कीजिए कि आपका बच्चा, उसकी सिटिंग इम्प्रूव हो गई है, उसके साथ साथ उसका आई कांटेक्ट अच्छा हो गया है, उसके साथ वो थोड़ी बहुत कमांड फॉलो करता है, उसके साथ उसका एक जो रिलेशन और कोरिलेशन दूसरे लोगों के साथ है, हल्का सा सोशलाइजेशन स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। इसके पहले स्कूलिंग के लिए आप कोशिश मत कीजिए। फिर जैसे ही आपको ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं, सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि आने वाले 6 महीने और साल भर के लिए मुझे अपने बच्चे को किसी ऐसे स्कूल में भेजना जो गली वाले नॉर्मल स्कूल होते हैं, जिसमें आप ये समझिए कि स्कूल वालों को बच्चों की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि यार हमारा नंबर बढ़े। तो इस वजह से क्या होता है कि उनके ऊपर ये प्रेशर रहता है कि कहीं बच्चा विड्रॉ ना हो जाए, और इस वजह से वो बच्चों पे बहुत ध्यान देते हैं। फिर क्योंकि उस जो लेवल बच्चों का होता है उस लेवल पे बच्चों को कोई फॉर्मल टीचिंग या फॉर्मल स्टडी की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इनफॉर्मली उनको जाना है, 2-3 घंटा स्कूल में पास करना और घर वापस आ जाना। ये आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है जब आप स्कूलिंग स्टार्ट करना चाहें। उसके बाद 6 महीना साल ऐसे स्कूल में बिताने के बाद आपको किसी ऐसे स्कूल में डालना चाहिए जहाँ पे बच्चों का नंबर कम हो लेकिन स्कूल का स्टेटस ठीक ठाक हो। जैसे कई सारी आजकल चेन्स होती हैं, किड्स ही होता है या दूसरी इस तरह की चेन होती है, तो ऐसे किसी स्कूल को आप ऑप्ट कर सकते हैं। उनमें भी कोई प्रेशर नहीं होता, किड्स ही होगा, यूरो किड हो गया, इस टाइप के कई स्कूल्स होते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद जब आप 1 साल और ऐसा बिता लेते हैं, देन आपको किसी ऐसे स्कूल के बारे में सोचना चाहिए विच इज़ अ ब्रांडेड स्कूल, जहाँ पर दूसरे बच्चे जाते हैं। तब तक आपका बच्चा सोशलाइजेशन भी सीख जाएगा, उसका कम्युनिकेशन भी आ जाएगा, इमोशनल लेवल पे भी वो ओके होगा। लेकिन फाउंडेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी अच्छे थेरेपिस्ट की गाइडेंस में आप रहिए, उससे पूछते रहिए, होम ट्रेनिंग, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स उससे लेते रहिए, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप इन सब चीज़ों को चैनलाइज कर सकें और आपके ऊपर एकदम से बर्डन नहीं आ जाए। क्योंकि जब आप बच्चों को बिना किसी बैकग्राउंड के स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि कई लोगों की फिलॉसफी होती है कि बच्चों के बीच में बैठेगा तो ठीक हो जाएगा, उसके पहले वो उनका कोई ट्रीटमेंट का हिस्ट्री नहीं होता, आप किसी सेंटर पे जाकर के ट्रीटमेंट नहीं भी कराया, तो पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स लेकर के घर पे आपको कोशिश करना, आपसे अच्छा थेरेपिस्ट तो कोई नहीं है, घर पे कोशिश करेंगे, शायद बच्चा ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव होगा और फिर आप किसी भी ऐसे स्कूल में बच्चे को भेज सकते हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप भेजने की कोशिश कीजिए, ज़बरदस्ती से किसी स्कूल में मत भेजिए। वहाँ आपको टीचर्स रोज़ बुलाएंगे, ये तो ऐसा करता है, ये तो वैसा करता है, ये तो ये करता है, वो करता है, दूसरे बच्चों को पुश करता है, दूसरे बच्चों को काटता है, डिस्टर्ब करता है सारी क्लास को। तो ये चीज़ें आपको सुनने को मिल सकती हैं। लेकिन जब आप एक सिंपल गली वाला स्कूल में भेजेंगे तो शायद ये चीज़ें नहीं सुनने को मिलेंगी और बच्चा स्टार्ट कर लेगा। जब वो स्टार्ट कर लेगा तो वो फिनिश भी अच्छा करेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।